बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी अगर हम एक्सेल में डेबिट क्रेडिट को मेंटेन कर रहे हैं और कोई कस्टमर्स वगैरह की डीलिंग है हमारी और उसको पेमेंट जो है वो हमारी क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट बेस्ड यानी सेल है, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है ऑटोमेटिक जब पेमेंट रिसीव हो तो हमारा पार्टी के अंदर से जो उसका रिमेनिंग बैलेंस है वो एंट्री करने पे हमारे सामने डिटेल आ जाए। और इसके अलावा जो कस्टमर्स का हमें फुल रिकॉर्ड चेक करना है उसका स्पेसिफिक लोकेशन पे अकॉर्डिंग टू हेडिंग के हिसाब से सारा डाटा हमारे सामने शो होना चाहिए। तो ये सब प्रोग्राम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेंगे ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है जी, ताकि इस तरह की और ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिलती रहे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो डेटा है वो कस्टमर प्रोडक्ट्स नेम जो सेल हुई है उनका अमाउंट, अब इसमें आप क्वांटिटी वगैरह भी लिख सकते हैं, डेट भी एक कॉलम कर सकते हैं। तो ये सेक्शन एक हमारा सेल्स का बन गया। इसके बाद हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है, ये इनकी पेमेंट आईडी और फिर उसकी डेट रिसीविंग, इस डेट की रिसीव, इस कस्टमर से रिसीव और फिर कितनी रिसीव। अब ये तो हमारे पास ये जो सेल जा रही है कस्टमर्स को, वो इसको आप और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका कोई इशू हो रहा है रिकॉर्ड वगैरह वो, और फिर उसका रिमेनिंग अमाउंट जो आ रहा है आप किसी भी हवाले से इस फील्ड के अंदर इसको ले सकते हैं अपनी। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यूनिक कस्टमर्स है, यूनिक कस्टमर्स के हिसाब से उनका जो अमाउंट है वो, और फिर अमाउंट के हिसाब से उनकी लास्ट पेमेंट डेट क्या रही वो, उसके बाद उसकी लास्ट पेमेंट कितनी आई वो, यानी ये उनका अमाउंट रिमेनिंग है। यानी रिमेनिंग से मुराद ये टोटल इसमें किया पहले उसको, फिर जो पेमेंट रिसीव आई वो टोटल हुआ, फिर इस टोटल के अंदर से स्पेसिफिक कस्टमर के रिकॉर्ड को इस पेमेंट्स के हिसाब से जो टोटल अलग अलग पेमेंट्स आई वो सब सम करके इन सेल्स रिकॉर्ड के अंदर से जो पेमेंट रिसीव हुई है माइनस करके यहाँ पर रिमेनिंग आई है। तो ये सब फार्मूला बताऊंगा मैं, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसको किस तरह करना है ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो लास्ट पेमेंट डेट डिटेल की भी, एक्टिव कस्टमर कब तक रहा हमारे पास, पेमेंट ऐड होती रही उसकी, उसके बाद लास्ट पेमेंट उसने क्या पे करी है वो, तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है जी, जो अभी उससे कस्टमर से और मजीद रिसीव करने, जैसे सैफी के यहाँ पे 1600 है, अब इनके रिमेनिंग है तकरीबन 1,08,900, 10,08,900। तो इसको अगर हम इस तरह से कर लेते हैं कि भाई इन्होंने 10 लाख पे कर दिए, ठीक है जी, 1 लाख बोल के एंटर करें तो अमाउंट रिमेनिंग कर देंगे 6,500 आ गया। तो ये इस तरह से सारा रिकॉर्ड हमारा काम कर रहा है। अब जो भी पेमेंट ये रिसीव कर रहे हैं, जैसे 25,000 दिए हैं तो इनका टोटल के हिसाब से जो पेमेंट रिसीव हो गई है यहाँ पे उसका अमाउंट ये बच रहा है 81,500। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक न्यू एंट्री मैंने ऐड कर दी, इसका रेफरेंस मैंने ज़्यादा सिलेक्ट करके एंड तक लिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम इधर कोई नई एंट्री करेंगे तो ये रिमेनिंग बैलेंस हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसको कंफर्म इस तरह से कर लेते हैं। अभी देखिए कितना बाकी है इनका, 81,500। तो 81,500 में अगर हम एक नई एंट्री ऐड करते हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे 20 जुलाई डेट के हिसाब से हमें पेमेंट्स रिसीव हुई, कस्टमर नेम हमारा आ गया और कस्टमर नेम के साथ अब यहाँ पर जो है वो अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ। 81,500 इनका अमाउंट है, तो 81,500 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ज़ीरो हो गया, लास्ट पेमेंट इनकी 81,500 क्लियर हो गई। तो ये समझाने के लिए मैंने एंट्री करी है आपकी, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये क्लियर कर लिया। अब अगर आपसे कहा जा रहा है बिलिंग करके दें कस्टमर्स की, जो कस्टमर्स का हमारे सेल्स का रिकॉर्ड है या जो पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनके जो है वो बिल बनाए ग्लेजर वगैरह, तो आप अपना कंपनी का नाम वगैरह किसने बनाए, किस डेट को बनाए, टाइम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज बिलिंग की तरह से आप एक अलग जगह पे अपनी इनवाइस की तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब उसमें कस्टमर्स का नाम सिलेक्ट करा आपने, उनकी जो जो सेल्स डिटेल थी वो आ गई क्योंकि यहाँ पर सेल्स सिलेक्ट है। अगर आपसे कहा जा रहा है पेमेंट डिटेल्स बताएं तो यहाँ पर आपने गए पेमेंट सिलेक्ट करी तो हेडिंग्स भी चेंज हो गई और हेडिंग्स पे पेमेंट्स वाली हेडिंग्स यहाँ पे शो हो गई और फिर उस पेमेंट्स के अंदर जो उन्होंने रिसीविंग कराई है वो पेमेंट्स रिसीव हो गई। तो ये भी है ना ज़बरदस्त। अब देखिए सैफी के रिकॉर्ड्स को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये इनकी पेमेंट्स डिटेल है, और अगर इनकी हम सेल्स रिकॉर्ड की बात करें तो ये चीज़ें सारी सैफी की इस आईडी के ऊपर सेल्स हुई हुई है हमारे पास से, ठीक है जी। तो ये देखें ये यहाँ पर सारी ये चीज़ें हमारे पास फाइनलाइज हो रही हैं। और अब इसको बनाना किस तरह से होगा ये हम सीखेंगे। राइट क्लिक, मूव और कॉपी, ज़ीरो से बिल्कुल क्रिएट अ कॉपी। अब जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन की जाए, ठीक है जी। फार्मूले वाले सेल से मैंने डिलीट कर दिया फार्मूला। अब ये काम डेटा एंट्री है, ये भी डेटा एंट्री है, जो जो होगी सेल वो लिखनी है आपको, जो पेमेंट रिसीव होगी वो लिखनी है। बिलिंग के लिए यूनिक कस्टमर्स है हमारे, ठीक है जी, जो यूनिक कस्टमर्स थे वो मैंने अलग लिख लिए।
अमाउंट उठाने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे इसको सम इफ। रेंज को हमारी बाद में भी डेटा एंट्री हो सकती है, तो टॉप हेडिंग के बाद से ऑल इंटायर यानी जितना डेटा होगा एंड तक 10 लाख रो है वहाँ तक सिलेक्शन बन जाएगी। क्राइटेरिया में ये फर्स्ट नेम सेफ ही रह गया, ठीक है जी। ये हमारा मेरे पास आ रहा है L4। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया सेल होगा वो लिखा हुआ आएगा। सम रेंज के अंदर यहाँ पे हमें अमाउंट चाहिए, तो ये हमारा परचेज का अमाउंट आ गया। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस करेंगे अगेन सम इफ, ठीक है जी। और फिर रेंज में अगेन हम यहाँ पे ये वाला कॉलम आएगा और फिर इसको कॉमा किया हमने, यही फर्स्ट सेल सिलेक्ट और फिर कॉमा किया हमने और सम रेंज में ये आ गया। अच्छा यहाँ देखिएगा माइनस लगाना है, ठीक है जी। पहले इस सेक्शन को सिलेक्ट करा माइनस, फिर ये वाला सेक्शन सिलेक्ट होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देखें वही अमाउंट आ गया 81,500, ड्रैग कर लेंगे। लास्ट पेमेंट डेट के लिए इक्वल लुकअप उठाएंगे यहाँ पे 2,1 डिवाइड ब्रैकेट ओपन। और अब हमें यहाँ पे लास्ट पेमेंट डेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे सेल पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नेम को बराबर है ये इसके, ब्रैकेट क्लोज कॉमा और फिर अगेन ब्रैकेट ओपन डेट। सेल देखना है हमें यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट दोनों क्लोज एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपका डेट फॉर्मेट में आंसर नहीं आ रहा हो इस तरह से, तो आप यहाँ से जाके डेट क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यही फॉर्मूला सेम पेमेंट्स के लिए उठाएंगे, तो यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और टैब दबाएंगे, बाहर निकल गए सेल पे राइट कॉलम पे, Ctrl+V पेस्ट। अब यहाँ डेट चाहिए थी, तो फर्स्ट हमने क्या कॉलम सिलेक्ट, लास्ट कॉलम क्या था हमें जो चाहिए था डेट, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए अमाउंट, तो इस जगह पर हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी इस फॉर्मूले में। लास्ट पेमेंट आ गई, ठीक है जी 24। अब सेफी की लास्ट पेमेंट देख लेते हैं, ये आ गई लास्ट पेमेंट। हर कस्टमर की लास्ट पेमेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं और जो उनका रिमेनिंग बैलेंस होगा, रिमेनिंग अमाउंट वो यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसको R रिमेनिंग अमाउंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बैलेंस कर लें रिमेनिंग या रिमेनिंग अमाउंट कर लें, मर्जी है आपकी। अब इसके साथ अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ हमें अब क्या करना है, अगर सेल्स हो तो ये हेडिंग आनी चाहिए और अगर हमारे पास पेमेंट्स रिकॉर्ड्स हो तो ये हेडिंग आनी चाहिए, क्योंकि दोनों हेडिंग्स में हमारे पास डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो अब पहले हेडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है ये हमारी डेटा वैलिडेशन से बनती है, ये मैं हर दफ़ा आपको क्लास में समझा देता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। इसमें जाएंगे लिस्ट ऑप्शन, जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है और वहाँ पे आपको जो सेल से ड्रॉप डाउन बनानी है, जैसे नाम की यूनिक, तो आप ये रेंज सेलेक्ट कर ली, यूनिक नाम वाली जो लिस्ट होगी ओके कर दें। और फिर इसके अलावा इसमें भी ड्रॉप डाउन बनी हुई है, वही डेटा वैलिडेशन लिस्ट, उसमें डायरेक्ट टाइप कर दिया, दो चीज़ें थी सेल और पेमेंट, तो मैंने कॉमा के साथ इधर इस सेल में लिखा हुआ प्रिंट कर दिया, तो जहाँ दोनों चीज़ें आ रही हैं सेल्स और पेमेंट। अब यहाँ सेल्स हो तो हमें सेल्स की हेडिंग चाहिए, पेमेंट्स हो तो पेमेंट्स, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इक्वल इफ और फिर यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा, देख लिया यहाँ पे फॉर्मूला बार में सेल क्लिक करा और फिर हमने कहा अगर इसमें बराबर होता है सेल लिखा हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने इन्वर्टेड कॉमा सेल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या करना है, तो फिर हमने कहा इस हेडिंग्स को शो करना है कब, जब यहाँ सेल लिखा हुआ हो इस कॉलम में जिसमें हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है। और अगर सेल नहीं है तो फिर हमें ये वाली हेडिंग दे दें वैल्यू ऑफ फॉल्स, बस ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऑटोमेटिक देखें अब हेडिंग्स हमारी एडजस्ट हो रही है, सेल्स पेमेंट्स होंगी तो पेमेंट आईडी डेट रिसीविंग कस्टमर्स हो आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारे पास, एक कॉलम को बड़ा करेंगे इस तरह, देखें कस्टमर हो यार जब हमारे पास पेमेंट, और अगर सेल्स का रिकॉर्ड होंगे तो सेल्स की हेडिंग आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है जिसकी वजह से सारे सेल्स, तो सेल्स के उनके रिकॉर्ड्स आए, पेमेंट्स है तो सारी पेमेंट्स की रिकॉर्ड्स आए, तो इसको भी हम इफ फंक्शंस के साथ अप्लाई करेंगे, बराबर है इसके अंदर अगर वैल्यू सेल फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो क्या करना है, फिर हमने कहा फिल्टर फंक्शन चलाएं, ठीक है जी। डेटा फिल्टर करने के लिए फिल्टर फंक्शन यूज़ करा, ब्रैकेट ओपन और परचेज का जो डाटा आ रहा है इसको सिलेक्ट करा हमने, एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेंगे इसको भी, ठीक है जी, ताकि बाद में भी कोई डाटा एंट्री हो हमारी तो वो इसमें ऐड होता रहे रिकॉर्ड। शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रेंज को आगे तक बढ़ा लें, जो बाद में भी डाटा एंट्री हो तो इसके अंदर चीज़ें हमारी ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। अब ये कॉलम इंक्लूड कह रहा है, कौन से कॉलम को बेस करते हुए काम करना है आपको, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेम कॉलम, इसको ले लिया हमने और बराबर है ये, ठीक है जी, बराबर है किसके, अब सेल में आएंगे और इस सेल लगे, फिर कॉमा, और अगर एम्प्टी हो तो नहीं मिले ये नाम उसके अंदर, तो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया नॉट फाउंड,
ठीक है जी। अब ये होगी वैल्यू ऑफ ट्रू, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है सेल्स उस कॉलम में यानी R1 में सेल एंट्री नहीं है, सॉरी S1 में यानी सेल एंट्री नहीं है, तो फिर तो पेमेंट्स होगा, तो पेमेंट्स में हमें ये रिकॉर्ड्स चाहिए। तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स के लिए इसी फॉर्मूले को फिल्टर को कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ पर बेस क्या होगी हमारे पास, जैसे इस कॉलम में हमने B कॉलम का रेफरेंस दिया था, इस कॉलम में हमारे पास H में हमारे पास नाम है, तो यहाँ पर हमें कॉलम रेफरेंस में H कॉलम इंटायर सेलेक्ट करना है। सारी चीज़ें बाकी वैसी रहेंगी। ये पूरा फॉर्मूला आ गया आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट की क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर हमारा क्या मसला आ रहा है, जो इसके अंदर ये रिकॉर्ड नहीं आया, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, हो सकता है जो हमने इंटायर रेफरेंस दिया इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इंटायर रेफरेंस नहीं दे रहे। जहाँ तक हमने एरर सेलेक्ट करा है वही रेफरेंस को दे देते हैं B1। लास्ट रेंज हमने 90 तक रखी है, तो इधर भी 90 कर देते हैं, और यहाँ पर H1 लास्ट रेंज 90 है यहाँ पर, तो इसको भी 90 तक रख लेते हैं। आप और एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये जो एरर रेंज होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एंटर। अब देखें यहाँ पे सेफी और सारी हेडिंग्स वही, प्रोडक्ट्स नेम, अमाउंट और कस्टमर नेम। कोई भी कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए, अब यहाँ से इसका रिकॉर्ड चेक कर लें। ठीक है जी। अब ये उसके सारे सेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं जो हमारे पास से सेल हुई है। अब अगर आपसे कहा जाए कि पेमेंट्स की डिटेल्स को देखा है, तो इसी तरह आप फिर यहाँ पर जो भी कस्टमर सेलेक्ट करेंगे उनकी पेमेंट्स रिकॉर्ड के लिए पेमेंट्स की डिटेल देख लें, किस डेट को रिसीविंग हुई है और किस कस्टमर से। अच्छा, यहाँ हमने एक चेंजेस नहीं करी, डेट रिसीविंग में वही नाम शो हो रहा है। इसको हमें क्या करना है, सेल होगा तो हमें इस अमाउंट को A1 से देखना है। तो यानी ये जो टेबल है हमारा परचेज वाला, ये A1 से स्टार्ट है। कब? सेल्स का टेबल। जब परचेज का टेबल होगा यानी पेमेंट्स का टेबल होगा, तो ये रेंज A1 की नहीं है, ये हमारी F1 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको F1 एरे कंडीशन, और यहाँ पर क्या बनेगी, ये I90। तो ये रेंज हमें चेंज करनी थी, ये हमने नहीं करी, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज नहीं हो रहा था। अब देखें यहाँ पे आ गया डेट के हिसाब से कस्टमर्स और अब देखें यहाँ पे जो भी कस्टमर्स की पेमेंट्स वगैरह है, जैसे यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक और पेमेंट्स को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 23 एंट्री करी और 20 जुलाई, और यहाँ पे शामी, और शामी ने कितनी पेमेंट करी है, जो इनकी रिमेनिंग थी वो हमारे पास 97,700 थी, उन्होंने 50,000 पे कर दी। अब देखें 50,000 पे करे, 47,700 इनकी रिमेनिंग, और यहाँ ऑटोमेटिक लास्ट पेमेंट और डिटेल पेमेंट्स की ऐड हो गई। और यहाँ पे भी अगर लास्ट पेमेंट चेक करें तो 50,000 का इन्होंने डिपॉजिट किया है हमारे पास। ठीक है जी, अमाउंट। अब इनकी पेमेंट से सेल डिटेल चाहिए, सेल्स पे गए, सेल्स के रिकॉर्ड आगे प्रिंट करें, जब सेल्स का हो जाए तो फिर पेमेंट रिसीव करें, पेमेंट्स का हो जाए। तो इस तरह से आप सारे रिकॉर्ड्स की ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, हर कस्टमर्स की एंट्री, सारी इन्फॉर्मेशन, डेट बेस और मज़ीद चीज़ें फील्ड वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक, इसमें मैं इतना ही रख रहा हूँ, या कोई चीज़ इसमें ऐसी जो आप चाह रहे हैं ऐड करना, तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, वो लाजमी यूज़ किया करें। जब एक चीज़ आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए जो जो मौजूद होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने रखा हुआ है उसको सजा के, तो उसको अप्लाई भी करें, यूज़ भी करें। तो इस वीडियो को देखें, इसको पहले प्रैक्टिस करें, और फिर लाइक का बटन लाजमी यूज़ किया करें ये वाली वीडियो देखने के बाद। और फिर उसमें शेयर का ऑप्शन है, शेयर करके भी देखें क्या होता है। तो नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो ये भी सीखें। और जो नीचे उसके अंदर वीडियो देख रहे हैं ऑप्शन है वो भी सीखें। तो उसको लाइक करें पहले, थम अप वाले ऑप्शन को, और शेयर वाले ऑप्शन को, और फिर सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को भी, सब्सक्राइब बटन अगर नहीं यूज़ किया है तो उसको भी यूज़ करके देखें। तो आज ये चीज़ें सीखें इसके अंदर जो मैंने बताई हैं, फिर और चीज़ें यूट्यूब को यूज़ करने की भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट अच्छा लगा होगा, और देखना कुछ सीखना चाहते हो अपने फीडबैक से ज़रूर आगे करें। उसके नीचे भी कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, तो वो भी लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है जी। तो जो चीज़ें हैं उसका पूरा पूरा वसूल करें जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।